नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपके लिए जो है बाईलैंग्वेज कंटेंट लेकर के आए हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी इंग्लिश में समझ नहीं पाते, वो या तो हिंदी में समझते हैं या तो इंग्लिश में समझते हैं। तो ऐसे बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम एक कंटेंट लेकर के आए हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, केवल 15 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसे पूरा देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको पूरा देखिए। और इसमें आपके संबंध में बहुत कुछ है, इसमें आपके एग्ज़ाम के संबंध में। और जो है इसमें बाकी क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी इसमें है। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम इसमें जो है सिंधु घाटी के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वही इसमें पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले ये आता है कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था, यानी कि ये सभ्यता करीबन 600 वर्षों तक प्रचलन में रही। तो अब आपने दोनों में इसमें लिखा हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन 2350 टू 1750 BC। यही बात हमने जो है हिंदी में भी लिखी हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई थी, यानी कि ये टोटल जो है 600 वर्षों तक चली थी। अब हम आगे बात करें, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इट बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांसा क्या था? कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर के बनता है, यानी कि कॉपर और टिन जो है इन दोनों के कंपोजिशन से जो है कांसा बनता है। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से और टिन से दोनों से परिचित थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह सभ्यता किस युग की थी, तो आप कहेंगे कि यह सभ्यता ब्रॉन्ज एज की थी या यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, टिन वर नॉन बट आयरन वज अननोन। इसका अर्थ यह है कि इस सभ्यता के लोग जो है तांबा, कांसा, चांदी, सोना और टिन का ज्ञान रखते थे, इससे परिचित थे, परंतु वे लोहे से अपरिचित थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके कॉमन पेपर में आता है, जनरल एग्ज़ाम में आता है। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि जो आप वन डे एग्ज़ाम देते हैं उनमें आपके क्वेश्चन आ सके यहाँ से। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धात्विक तत्व से अपरिचित थे। तो राइट आंसर है वे लोहे से अपरिचित थे। और इसमें जो मैटर है वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि इस सभ्यता के लोग जो है नगर बसा करके रहते थे, कहीं पे भी ग्रामीण समाज के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये जो थी भारतवर्ष की पहली नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम साक्ष्य जो है हड़प्पा नगर में मिला था। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है महत्वपूर्ण स्थल। तो महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलवीरा इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, इम्पोर्टेंट साइट्स। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलवीरा आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। ये बिल्कुल नोट करके बनाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लिख करके स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में इसे आराम से लिख भी सकते हैं।
तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वे महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन थे? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलवीरा। अब इन स्थलों की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन बैंक ऑफ रिवर रावी, यानी कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर स्थित था। नो इट इज़ इन पंजाब स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और अब यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह स्थित है, और प्रॉपर अगर ज़िले की बात करता है तो वो ज़िला जो है माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा वॉज एक्सकेवेटेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1921, यानी कि हड़प्पा में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खुदाई की गई थी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे खुदाई की गई थी। यही पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बात करें मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो यह शहर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो इट इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एट लरकाना डिस्ट्रिक्ट। तो यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ पे उत्खनन कार्य जो है R.D. बनर्जी या राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में करवाया गया था। तो मोहनजोदड़ो वॉज एक्सकेवेटेड बाय राखल दास बनर्जी इन 1921। और यहाँ की विशेषता क्या है? यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे बृहत स्नानागार देखने को मिला था। तो जो ग्रेट बाथ था वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, वर्तमान में ये राजस्थान में स्थित है, और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ से जुते हुए यानी कि हल लगाए हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जाम में आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कालीबंगा से। तो आगे बात करें, कालीबंगा इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, या लोकेशन ऑफ कालीबंगा इज इन राजस्थान। फ्यूरवेट फील्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगा। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो भारत में कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में। मोस्ट ऑफ द साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज़ फाउंड इन स्टेट ऑफ गुजरात। तो बहुत से बच्चे जो है कहते हैं कि हमें हिंदी में समझ में नहीं आता, हमें इंग्लिश में कंटेंट चाहिए। तो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे बाईलैंग्वेज हमने लिखा हुआ है। तो अब आगे बात करें कि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो है विश्व में कपास की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो सिंधु वासियों को दिया जाता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कपास, यानी कि कपास की खेती से परिचित किसने करवाया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन दी वर्ल्ड। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगला बात करें, द स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक एंड राइटिंग वाज बाउस्ट्रोफेडोन। तो इस सभ्यता की लिपि जो थी वो पिक्टोग्राफिक थी, और इनकी जो भाषा थी या इनके जो लेख थे वो बाउस्ट्रोफेडोन थी। दे वर्शिप्ड प्रोटोशिप मदर गॉडेस बुल एंड पीपल ट्री। वे लोग जो है पशुपति शिव जी की पूजा करते थे, मातृ देवी बैल और पीपल की पूजा करते थे। तो इसको जो है वो पूजते थे, ये उनके धार्मिक आचरण थे। तो धार्मिक आचरण इस प्रकार से करते थे। तो आपने इस वीडियो में ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो वनडे एग्ज़ाम फाइट करते हैं, वनडे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि ख़ास तौर पे एसएससी में होता है, बैंकिंग में होता है। तो उस हिसाब से ये वीडियो को प्रिपेयर किया गया है, और इसमें मतलब कंटेंट को सीमित रखा गया है, लिमिटेड रखा गया है, जहाँ तक आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी चैनल पे आप ऐसे वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको कंटेंट ज़्यादा मिलता है, जिसमें आपको
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ख़ास तौर पे जो अभी उत्तराखंड में आरओ एआरओ टैक्स असिस्टेंट इनकी जो परीक्षाएं होनी है उन परीक्षाओं पर आधारित वीडियो भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं, वन लाइनर में भी और कंटेंट में भी। अब आगे बात करें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस धात्विक तत्व से अपरिचित थे? विच मेटल वॉज अननोन बाय हड़प्पा कल्चर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से अपरिचित थे, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत स्नानागार किस स्थान पे देखने को मिला था? वेयर वॉज ग्रेट बाथ ऑफ दिस कल्चर? तो राइट आंसर है बी, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार देखने को मिला था। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से क्या थी? तो चार आपको ऑप्शन दिया गया है, स्वर्ण सभ्यता थी, रजत सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी या उपरोक्त सभी थी? तो राइट आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के लोग जो है तांबे और टिन के मिश्रण से कांसा बनाना सीख गए थे, इसीलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन, कि सिंधु सभ्यता के लोगों का बंदरगाह नगर कौन था? विच वॉज डॉकयार्ड सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो गुजरात में है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान। तो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आज के लिए केवल हम इतना ही मैटर लाए हैं और इस वीडियो को हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैनल कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और जितना हो सके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।